हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि जब भी आप उनके सामने आते हो तब उन्हें क्या फील होता है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सकें। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। कामदेव, गॉड ऑफ लव। कामदेव जी का कार्ड है आपके लिए। शुरुआत में ही जवाब मिल गया हमें कि जब भी आप उनके सामने आते हो क्या होता है। ओ माय गॉड, बहुत ब्यूटीफुल है आप। चाहे मेल हो या फीमेल हो, बहुत खूबसूरत है आप। मेस्मराइजिंग पर्सनैलिटी है आपकी। मेस्मराइज हो जाते हैं, बोलती बंद हो जाती है इस पर्सन की आपको देख के। चलिए क्लेरिफाई करते हैं, पैरों से देखते हैं। जब भी आप उनके सामने आते हो उनकी क्या फीलिंग होती है। स्ट्रेंथ। जब भी आप उनके सामने आते हो तब उन्हें कैसा फील होता है। ओम नमः शिवाय। जब भी आप उनके सामने आते हो तब उन्हें कैसा फील हो जाता है। ओम नमः शिवाय। कैसी उनकी हालत होती है, कैसा फील होता है, क्या सोचते हैं। ओम नमः शिवाय। जब भी आप उनके सामने जाते हो तब उन्हें कैसा फील होता है। ओम नमः शिवाय। डेथ। फाइव ऑफ वॉन्ड्स। टू ऑफ सोर्ड्स। टेन ऑफ कप। सिक्स ऑफ सोर्ड। एस ऑफ वॉन्ड। सिक्स ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक में आया है सेवन ऑफ कप, एस ऑफ सोर्ड, फोर ऑफ पेंटिकल। ओके, वन नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट, ठीक है। ओके चलिए, सिक्स नंबर भी इम्पोर्टेंट है। वन नंबर इम्पोर्टेंट है, सिक्स नंबर इम्पोर्टेंट है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। लियो स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी, लिबर, एक्वेरियस, ओके। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पे ऐड कर लीजिए। सारे साइन वैसे यहाँ पे मौजूद है। लियो स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है, सिक्स नंबर इंपॉर्टेंट है, वन नंबर इंपॉर्टेंट है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि जब भी आप उनके सामने जाते हो तब वो कैसा फील करते हैं, उनकी कैसी फीलिंग होती है। सबसे पहले तो मैंने जैसे कहा कि आप बहुत ही खूबसूरत हैं, आपकी मेस्मराइजिंग पर्सनैलिटी है, बहुत ही पैशनेट फील होता है। जब भी आप उनके सामने आते हो उनके अंदर स्पार्क जग जाता है। अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत होता है और वो भी बहुत इंटेंस अट्रैक्शन उन्हें फील होता है आपके लिए। और सबसे ज़्यादा तो उन्हें इनसिक्योरिटी होने लगती है। यहाँ पे भी इनसिक्योरिटी लग रही है मुझे फोर ऑफ पेंटिकल के कार्ड से, और फाइव ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। उन्हें इनसिक्योरिटी महसूस होती है। इनसिक्योरिटी इस तरीके से कि अगर आप पार्टी में जाते हैं तो सब लोग आपको ही देखते हैं, सब लोग आपका इंतजार करते हैं। गैदरिंग में जब भी आप कोई, मुझे लगता है ये आपके रिलेटिव में हो सकता है ये पर्सन, या फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, या वर्क प्लेस पे भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, या फिर आपके कॉलेज में या स्कूल के टाइम के वक्त के फ्रेंड हो सकते हैं। चाइल्डहुड फ्रेंडशिप भी हो सकती है आपकी इस पर्सन के साथ। तो आपका एक ग्रुप है, मुझे लगता है कि आप दोनों का एक म्यूचुअल ग्रुप है जहां आप गैदरिंग में जाते रहते हैं, जहां आप इकट्ठा होते रहते हैं। तो जब भी आप कोई गैदरिंग में जाते हैं और जब आप जाते हैं और ये पर्सन भी वहाँ हाजिर होते हैं, जैसे ही आप एंटर होते हैं ये पर्सन वैसे तो आपकी खूबसूरती में खो जाते हैं, आपके बारे में आपको ही देखते रहते हैं।
एम्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन तुरंत बाद उन्हें फिर इनसिक्योरिटी भी महसूस होने लगती है, क्योंकि उन्होंने ये नोटिस किया है कि सिर्फ वही नहीं है जो आपका इंतज़ार करते हैं। बहुत से लोग होते हैं गैदरिंग में जो आपका वेट करते होते हैं कि आप कब आएंगे। तो जब भी आप एंटर होते हैं तब सबकी नज़र आप पर होती है, खास करके आप दोनों के जो म्यूचुअल सर्कल कोई है तो वो आप उनमें से सब लोग आपका ही इंतज़ार करते रहते हैं। ऐसा इसीलिए है, देखिए खूबसूरती के तो आपके दीवाने ये पर्सन हो सकते हैं, सब तो ना भी हो, लेकिन सब आपकी आपकी आपसे इसीलिए अट्रैक्टेड है क्योंकि आप ना सेंस ऑफ ह्यूमर आपका बहुत अच्छा है, आप लोगों को हंसाते, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है विद एस ऑफ बॉन्ड कार्ड। आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, आप ना, और आपकी ना कम्युनिकेशन बहुत ही स्मूथिंग है, लोगों को हील देने वाली है विद द स्ट्रेंथ कार्ड। आपसे आपकी हाजिरी ही, आपकी प्रेजेंस ही लोगों को हील करती है, आपसे एक सुकून मिलता है विद 6 ऑफ स्वॉर्ड कार्ड। आप जैसे ही एंटर होते हैं वहाँ वातावरण में ही सुकून आ जाता है और आसपास के लोगों को चैन मिलता है, आपको देख के लोगों को सुकून मिलता है। आपकी ऐसी वाइब है जहाँ फिजिकल अट्रैक्शन ना भी हो, लोगों को आपके सेम जेंडर वाले भी लोग आपसे इसीलिए इम्प्रेस होते हैं क्योंकि आपसे एक सुकून मिलता है, आपकी एक एंजेलिक वाइब है, आपका ऑरा एंजेलिक है, आपसे बात करना बहुत ही सुकूनमय होता है, आप बहुत ही हम्बल पर्सन है, चाहे कोई कितना भी गुस्से में हो या हर्ट हो, आपको देख के हील हो जाता है। ये लायन कितना गुस्से में है, ये एंजल उसे हील करे, आप एंजल है, आप इन्फिनिटी का साइन है, आप पे ईश्वर की ब्लेसिंग है। तो आपके पर्सन, सिर्फ आपके पर्सन नहीं, बहुत से लोग आपके बारे में यही सोचते हैं कि जब भी आप एंटर होते हैं, किसी के पास जाते हैं तो लोगों को सुकून महसूस होता है, चाहे कोई कितना भी गुस्से में क्यों ना हो या हर्ट क्यों ना हो, आप सबको हील कर देते हैं, सबका गुस्सा उतर जाता है आपको मिलके। आप ना लोगों को हंसाते हैं, लोगों को खुश रखते हैं, खुशियाँ फैलाना आप जानते हैं, बहुत ही कंप्लीशन फील होता है आपके, आपसे ना फेमिलियर वाइब आती है, सिर्फ आपके पर्सन को नहीं, सब लोगों को, आपसे जुड़े हुए सब लोगों को आपसे बहुत ही फेमिलियर वाइब आती है। मुझे नहीं लगता आपकी लाइफ में कोई ऐसा हो सकता है जो आपसे नफरत करता हो। हाँ, इनसिक्योरिटी महसूस करता होगा, कुछ लोग होंगे जो आपके लिए इनसिक्योर महसूस करते होंगे क्योंकि आप बहुत ही डोमिनेंट, आपकी पर्सनैलिटी है, डोमिनेंट मतलब कि आप छा जाते हैं, तो लोगों को थोड़ी इनसिक्योरिटी महसूस होती होगी, थोड़ी जेलसी महसूस होती होगी, लेकिन वो इतनी एक्सट्रीम नहीं कि आपके लिए हेट रेट रखे, क्योंकि आपको कोई हेट नहीं कर सकता, आप ऐसे पर्सन है जिसे कोई हेट नहीं कर सकते, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे पर्सन है, वो दिल के भी बहुत अच्छे हैं। ओके, जब हमारा सवाल ये है कि जब आप उनके सामने जाते हैं तब उन्हें कैसा महसूस होता है। पहले आपकी खूबसूरती में खो जाते हैं, फिर उन्हें थोड़ा इनसिक्योर महसूस होने लगता है, उन्हें लगता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत से लोग हैं जो आपको अप्रोच करते हैं और बहुत से लोग आपका वेट करते हैं, तो इस बात से उन्हें थोड़ी जेलसी फील होती है। और सबसे बड़ा टेंशन तो उनका ये होता है कि उन्होंने कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया है, कभी कोई डिसीजन उन्होंने आपके लिए लिया नहीं है, इसीलिए ये पर्सन और ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपके पास तो ऑप्शन की कमी नहीं है। तो अगर ये पर्सन अब डिले करेंगे डिसीजन लेने में तो आप कोई भी अपने ऑप्शन को आप आजमा सकते हैं। आप इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन है और आप कभी किसी के लिए इतने डेस्परेट नहीं होंगे, आप अपने पर्सन के लिए भी डेस्परेट नहीं होंगे कि उनका ज़िंदगी भर वेट करें। आप किसी के लिए डेस्परेट नहीं होते हैं, आप अपने आप में ही खुश रहना जानते हैं। तो इसीलिए, और आपकी डिसीजन मेकिंग पावर भी बहुत अच्छी है विद एस ऑफ स्वॉर्ड कार्ड। तो आपके पर्सन को डर इसलिए लगता है क्योंकि ये पर्सन कभी ये फैसला ले नहीं पाया, हमेशा स्टक रहा, कभी आपके लिए डिसीजन नहीं लिया, कभी आपको न्यू बिगिनिंग ऑफर नहीं की, हमेशा स्टक रहे, तो इसी पोस्टपोन करते रहे अपने फैसले को, और इसी चक्कर में आप अगर उनसे हाथ से निकल गए तो आप फिर वापस नहीं आने वाले। ये थोड़ा उन्हें डर भी लगता है। तो जब भी आप उनके सामने जाते हो पहले तो उनकी धड़कन रुक जाती है और आपको वो हर तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, नोटिस करते हैं, आपने इस बार आपने क्या पहना है, आपने क्या हेयर स्टाइल रखी है, आप कैसे लग रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ ये पर्सन ऑब्जर्व करता है। लेकिन तो पहले तो ये खूबसूरती में आ जाते हैं, खूबसूरती से एम्यूज़ हो जाते हैं और उसके बाद ये पर्सन जेलस भी फील करते हैं, इनसिक्योर भी महसूस करते हैं और डर भी जाते हैं। डेथ का कार्ड आया है तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप हर बार नए लगते हैं, हर बार अलग दिखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आप में बार बार दिखता है इस पर्सन को। आप थोड़े उनके लिए रहस्यमय इसीलिए है क्योंकि जितनी बार भी आप उनके सामने जाते हैं पहले से आप अलग दिखते हैं, कुछ ना कुछ आपने फ़र्क किया होता है, या तो फिर आपने अपीयरेंस में कुछ चेंज किया हो सकता है, अपने लुक में चेंज किया हो सकता है, अपनी ड्रेसिंग सेंस चेंज की हो सकती है, अपनी हेयर स्टाइल चेंज करते रहते हैं, या फिर आप अपनी कुछ आदत भी चेंज करते रहते हैं। एक से आपकी पैटर्न नहीं है, हर बार आप एक से नहीं होते हैं, एक से आप प्रेजेंट नहीं होते हैं, हर बार आप अलग अलग तरीके से प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसीलिए कंफ्यूज भी हो जाते हैं ये पर्सन, आपको समझ पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है ये इस पर्सन को। आप थोड़े
रहस्यमय लगते हैं, उन्हें पजल लगते हैं आप। लेकिन आपकी खूबसूरती से तो ये पर्सन, फिजिकल अपीयरेंस से तो ये पर्सन इतने अट्रैक्टेड है, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी से ये पर्सन इतने अट्रैक्टेड है कि बात ही मत पूछो। मैं दूसरे टेरो से देखती हूँ और उन्हें ऐसा भी फील होता है कि आपका उनके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। उन्हें आपके साथ ऐसा फेमिलियर वाइब आती है, उन्हें ऐसा फील होता है जैसे वो जन्मों से आपको जानते हैं। सोलमेट कनेक्शन हो सकता है ये। एट ऑफ वॉन्ड, माय गॉड, कितना पेशन है। सिक्स ऑफ वॉन्ड, पेशन बहुत है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, आजकल फायर एनर्जी बहुत आ रही है। एट ऑफ पेंटिकल और बॉटम ऑफ द डेक में आया है पेज ऑफ पेंटिकल। यस, ये पर्सन का मन करता है आपको कुछ ऑफर कर दे, लेकिन फिर वो ये सोचते हैं, लवर्स से आप दोनों डेस्टिनी पार्टनर है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ इंटेंसिटी बहुत है। तो जब भी आप उनके सामने आते हैं, उनका मन करता है जल्दी से आपको कुछ ऑफर कर दे। फिर वो सोचते हैं कि उनके पास ऑफर करने के लिए तो ये पेज की एनर्जी है जो बहुत ही कम है और आप तो बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हैं। तो ये पर्सन इसीलिए फिर आपको अप्रोच नहीं कर पाते, आपको वो ऑफर नहीं कर पाते। मन बहुत करता है आपको कुछ ऑफर करने का, कुछ ऐसा प्रपोजल देने का जिसको आप मान ले झट से, लेकिन फिर रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप तो बहुत कुछ डिजर्व करते हैं और उनके पास इतना है नहीं आपको देने के लिए। तो ये पर्सन इसीलिए भी डरे हुए हैं, क्योंकि इनके पास इतना है नहीं आपको देने के लिए, और ये पर्सन आपको खोना भी नहीं चाहते हैं। और अगर ये नहीं देंगे तो कोई और आपको दे देगा, क्योंकि आप इतने डिजर्विंग है कि आप तो किसी ने आपको तो कोई मिल जाएगा, इन शॉर्ट ऐसा ही सोचते हैं। एट ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, तो बस यही ये पर्सन को आपसे बात करने का मन होता है। जब भी आप उनके सामने जाते हैं, पहले तो उनका मन करता है कि आपसे बात करें। सिर्फ उनका नहीं, सबका मन करता होगा, क्योंकि आप बहुत ही, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, लोगों को हंसाते हैं, आप खुशियाँ बिखेरना जानते हैं, बहुत ही पैशनेट बातचीत होती है आपके साथ इस पर्सन की। सिक्स ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। ये पर्सन जब क्या होता होगा पता है, जब गैदरिंग में आप जाते होंगे ना, तब अगर आप किसी पे भी इतना ध्यान नहीं देंगे और अगर इस पर्सन पे ज़्यादा ध्यान देंगे ना, तो उन्हें बहुत ही गर्व महसूस होगा। जब भी आप उनसे बात करते हैं ना, वो भी सबके सामने, तब उन्हें ऐसा फील होता है कि आपके सब दीवाने हैं, लेकिन आप इस पर्सन को चूज़ कर रहे हैं। तो ये पर्सन को बहुत ही विक्टोरियस महसूस होता है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे उन्हें अचीवमेंट मिली है, जैसे उन्हें कोई अवार्ड मिला है, आप उन्हें एक अवार्ड के रूप में लगते हैं। तो ये पर्सन को अपने आप में बहुत अच्छा लगता है जब आप उन दूसरों को चूज़ ना करके इस पर्सन को चूज़ करते हैं। जब आप सब साथ में बैठे होंगे और आप सिर्फ इस पर्सन से बात करेंगे ना, तो ये पर्सन बहुत खुश हो जाएंगे। उन्हें ऐसा महसूस होगा, जैसे विक्टोरियस महसूस होगा, जैसे सब में उन्होंने जीत हासिल कर दी। उन्हें अच्छा लगता है आपका नाम उनसे जुड़े, या आप उनसे बात करें, या सबके सामने आप ऐसे दिखाए जैसे आप इस पर्सन को ज़्यादा मानते हैं। तो ये पर्सन को और ज़्यादा अच्छा लगता है, विक्टोरियस महसूस होता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। पैशन तो अनलिमिटेड है, यहाँ पे बहुत पैशन है। ये पर्सन को आपसे बहुत अट्रैक्शन फील होता है, फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत होता है। एट ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड आया है। मुझे लगता है कि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ही मेहनतू है, आप जो भी काम करते हैं ना उसमें बहुत मेहनत करते हैं, और आप इसीलिए भी हर वक्त अलग दिखते हैं, क्योंकि आप ना ऐसे पर्सन है जो किसी भी काम को लाइटली नहीं लेता है। कोई भी काम करेगा तो उसमें डूब जाएगा। आप ऐसे पर्सन है जो कोई भी काम करेगा तो उसमें डूब जाएगा। तो चाहे आप पार्टी के लिए तैयार, कोई सेलिब्रेशन में जाने के लिए तैयार ही क्यों ना हो, वहाँ पे भी आप अपने पूरे एफर्ट लगाते हैं। मतलब कि आप जो भी काम करते हैं ना उसमें एफर्ट बहुत डालते हैं। आप बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन हैं, और इसीलिए भी आप सब हर बार अलग दिखते हैं, क्योंकि हर बार आप कुछ ना कुछ डिफरेंट करने में मेहनत करते हैं। मुझे लगता है कि आप ब्यूटी के रिलेटेड आपका कोई काम हो सकता है, या तो फिर आपको अलग अलग तरीके से हेयर स्टाइल बनानी आती है, खास करके अगर आप फीमेल है तो, या फिर आप फीमेल है तो आपको अलग अलग तरीके से, जैसे होता है ना साड़ी जैसे है, तो आप कोई ऐसा होता है जो कई तरीके से साड़ी पहनना जानता है, तो आप ऐसे उनमें से एक हो सकते हैं जो आप अलग अलग तरीके से साड़ी पहनना जानते हैं। या फिर आपकी ड्रेसिंग सेंस ऐसी है कि हर बार आप अलग अलग लुक में दिखते हैं, लेकिन बहुत ही एफर्ट के साथ आप प्रेजेंट होते हैं। जो आप तैयार हुए होते हैं ना, उसमें आपने एफर्ट डाले होते हैं, तो वो आपके एफर्ट्स दिखते हैं। आपको शायद मेकअप, अगर आप फीमेल है तो, मुझे यहाँ फीमेल का ज़्यादा लग रहा है, अगर आप फीमेल है तो आप मेकअप भी अलग अलग तरीके से करना जानते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ।
जब भी आप उनके सामने जाते हैं तो वो कैसा फील करते हैं। ओम नमः शिवाय। ट्रू ऑफरिंग, फ्रीडम। उनका मन करता है जल्दी से आपको कुछ ऑफर कर दे, वरना आप उनके हाथ से चले जाएंगे। मन करता है आपको ऑफर करने का, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि वही बात कि उनके पास तो कम है आपको देने के लिए, आप तो बहुत कुछ डिजर्व करते हैं, आप उनके हाथ से चले जाएंगे, डरे हुए ये पर्सन। फ्रीडम, ट्रू ऑफरिंग और फ्रीडम के साथ ये पर्सन आपको ऑफर करना चाहते हैं जब भी आप उनके सामने जाते हैं तब, क्योंकि आप उन्हें लगता है कि आप उनके हाथ से चले जाएंगे। आप फ्रीडम प्रेमी पर्सन है, आपको कोई बांध नहीं सकता। अगर आपको लगेगा कि आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको नहीं मिल रहा है, वो फिर वो चाहे मान सम्मान ही क्यों ना हो, आपको लगे कि आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको नहीं मिलेगा, तो आप झट से छोड़ देंगे, उन्हें वापस भी नहीं लौटेंगे, पीछे मुड़ के भी नहीं देखेंगे। मैंने कहा था ना, तो डरे हुए है ये पर्सन। ट्रू ऑफरिंग टेक्स व्हाट कैन बी एन अनबेरेबल क्रॉस एंड रिटर्न इट टू लव। फिर आप रिटर्न भी नहीं होंगे, ये डरते हैं आप, क्योंकि आप फ्री सोल है। आई नो लॉन्गर वॉन्ट्स दिस फेरी रिंग ऑफ रिसिसमेंट टू ब्लॉक द गुड, रिलीज मी फ्रॉम इट्स बॉन्ड। आपको कोई बांध नहीं सकता। अगर आपको लगे कि आप जो डिज़र्व करते हैं वो उससे थोड़ा भी आपको कम लगेगा तो आप वहाँ रुकेंगे नहीं। ये पैसों की या मटेरियल चीज़ों की बात नहीं है, ये आपकी सेल्फ स्टीम की बात है। अगर आपको इनफ रिस्पेक्ट भी नहीं मिलेगी तो भी आप वहाँ से चले जाएंगे। जाहिर सी बात है ना, आपको अगर ऑप्शन की तरह ट्रीट किया जाएगा तो आप वहाँ नहीं रुकेंगे। आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पर्सन और ज़्यादा डर जाते हैं। डरते बहुत है ये पर्सन आपसे, क्योंकि उन्हें पता है कि आप फिर पीछे मुड़ के देखने वाले हैं नहीं। द एंड, यही बात है, आप एंड कर देंगे रिश्ते को। अबंडेंस, आपके पास अबंडेंस है। अबंडेंस सिर्फ पैसों की नहीं होती, आपके पास बहुत सारी अबंडेंस है। एक तो आपके भगवान की ब्लेसिंग बहुत आपके साथ है, भगवान की आप पे बहुत ही कृपा है कि रूप भी आपको दिया है, ब्रेन भी दिया है, क्वालिटीज़ भी आपकी बहुत सारी है, स्किल्स भी बहुत है, और आप स्किल पे मेहनत करना भी जानते हैं विद 8 ऑफ पेंटिकल। तो आप हार्ड वर्किंग भी है, तो आप तो जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं। उन्हें ऐसा लगता है तो आपके पास अबंडेंस की कमी नहीं है। ईश्वर की कृपा है कि हर तरह की अबंडेंस आपके पास है। यू विल रिसीव अबंडेंस, आपके पास हर तरह की अबंडेंस है। द एंड, एवरीथिंग एज टू एंड, समडे बी प्रिपेयर्ड, प्रिपरेशन विल ब्रिंग डिजायर्ड रिजल्ट। यस, तो आपको जब लगे आप प्रिपेयर होते हैं एंड करने के लिए, डेथ का कार्ड है, आप चेंजेस के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आपकी लाइफ, आप अपनी लाइफ में कुछ भी चेंज एंड करके नई चीज़ों की न्यू बिगिनिंग तुरंत कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एंड, यहाँ डेथ का कार्ड है जो एंड दिखा रहा है, और एस ऑफ वॉन्ड और एस ऑफ सोर्ड है जो न्यू बिगिनिंग दिखा रहा है। तो आप ऐसे पर्सन हैं जो कुछ भी एंड करने से डरते नहीं, और तुरंत फैसला लेके कुछ भी दूसरी चीज़ों में न्यू बिगिनिंग भी आप कर लेते हैं। आपको कोई चीज़ एंड करने में, कोई सिचुएशन एंड करने में, कोई रिश्ता एंड करने में आप कभी डरते नहीं। करेजियस बहुत है आप, स्ट्रेंथ बहुत है आप में, इम्पेशंस, सर्विस। आप हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर आपकी नेचुरली वाइब ऐसी है कि आप हील कर देते हैं लोगों को। ग्रेटिट्यूड, यस, आपने बहुत से लोगों को हील किया हो सकता है। वर्कोलिक बहुत है, मेहनत बहुत करते हैं। आप मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं, या फिर पेंटर भी हो सकते हैं। आपका काम ऐसा हो सकता है जहाँ आप कलर्स से साथ का आपका काम होता है। ऐसा पॉसिबल है कि कलर्स बहुत सारे होते हैं आपके हाथ में, या फिर आप यहाँ ये वही बात है, पेंटिंग आपको आती है शायद। कलर्स बहुत है, कलरफुल है आप, आपकी पर्सनैलिटी भी कलरफुल है। अलग कलर दिखते हैं, हर बार एक नया रंग दिखता है आपका, या फिर आपको अलग अलग कलर के ड्रेसेस पसंद हो सकते हैं। इम्पेशंस का कार्ड है, ये पर्सन जब भी आपको देखते हैं इम्पेशंस हो जाते हैं, इतना उनका पैशन इतना बढ़ जाता है कि वो आपसे बात करने के लिए अधीराई, हम गुजराती में अधीराई कहते हैं, इम्पेशंस हो जाते हैं बात करने के लिए, तुरंत आपसे बात करने का मन करता है। सर्विस का कार्ड है, यस, तो आप सर्विस करते हैं, आप लोगों को हील करते हैं, लोगों की तकलीफ दूर करना आप जानते हैं, आपकी बातों से ही लोगों की तकलीफ दूर हो जाती है। आप लोगों को हील करते हैं, खास करके इस पर्सन को। ग्रेटिट्यूड का कार्ड है, ये पर्सन आपके लिए बहुत ही ग्रेटफुल है। आप ये पर्सन नहीं, बहुत से लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं, उन्हें पता है, बहुत से लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो आपके लिए ग्रेटफुल है, क्योंकि आपने बहुत से लोगों की हेल्प की हो सकती है, आपने बहुत से लोगों को तकलीफ से निकाला हो सकता है, इसलिए बहुत से लोगों की दुआ आपके साथ है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपने दुआ बहुत कमाई है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने
अपने इस लाइफ टाइम में दुआ बहुत कमाई है, बहुत से लोगों की दुआ आपके साथ है, आपने किसी की सेवा भी की हो सकती है। साइन फ्रॉम हेवन, आपने अगर इस पर्सन की केयर की है, अगर उनकी कोई फिजिकल इश्यू में पास्ट में, तो ये पर्सन को वो भी याद आता है जब आप उनसे मिलते हैं, और उनका मन करता है कि फिर से वो केयर आपकी उन्हें मिले। ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स, फोकस योर माइंड, आप बहुत वर्कोहोलिक है, फोकस रहते हैं काम में, जो भी काम करते हैं उसमें अपना पूरा फोकस लगाते हैं। कोई भी छोटा भी काम करेंगे तो उसमें पूरे एफर्ट लगाएंगे, कोई काम को आप हल्के में नहीं लेते। साइन फ्रॉम हेवन, थैंक यू हेवन फॉर सेंडिंग मी रिमाइंडर्स ऑफ योर प्रेजेंस। ये पर्सन को आपके बहुत ही ड्रीम आते हैं, रात के सपने में आप बहुत आते हैं, उन्हें आपके लिए पुश मिलता है, आपके लिए साइन मिलते रहते हैं, आपकी याद आती रहती है, एंजल भी उन्हें, डिवाइन भी उन्हें आपकी ही याद दिलाते रहते हैं, साइन मिलते रहते हैं। ट्रस्टवर्दी फ्रेंड, थैंक यू एंजल फॉर सराउंडिंग मी विथ पीपल आई कैन ट्रस्ट एंड लव। आप बहुत ही फ्रेंड के रूप में बहुत अच्छे हैं। ट्रस्ट, मैंने कहा ना, आपका कोई कॉमन, आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड सर्कल हो सकता है, या रिश्तेदार ऐसे हो सकते हैं जो फ्रेंड की तरह है, आपका एक ग्रुप है, आप दोनों का म्यूचुअल कोई ग्रुप है, मुझे ऐसा लगता है। तो यस, तो आप उन्होंने ये मार्क किया है कि आप ग्रुपिज्म बहुत अच्छा करते हैं, आप फ्रेंड बहुत अच्छे हैं, आप ना सपोर्टिव बहुत हैं। जैसे इसे उठा लिया है ना कंधे पे, तो आप सपोर्टिव बहुत है, लोगों की तकलीफ में आप कभी लोगों को तकलीफ में कभी छोड़ते नहीं, आप साथ निभाते हैं, आखिरी दम तक साथ निभाना जानते हैं आप। किसी का साथ आपने कभी आधे रास्ते छोड़ा नहीं है। फ्रेंडशिप, फिर से फ्रेंडशिप की बात आई है, फ्रेंड सर्कल में ही हो सकते हैं आपके। ट्रांसफॉर्मेशन, तो अगर फ्रेंड सर्कल में नहीं भी है लेकिन उन्हें आपके साथ जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड है ना, वो उन्हें बहुत पसंद है, क्योंकि आप बहुत सपोर्ट बहुत करते हैं इस पर्सन को। फ्रेंडशिप, fairies and human alike needs friends. Now is the time to seek out those who will support and encourage you on your journey to fulfill your dream. आपके ड्रीम बहुत हैं और आप ड्रीम को फुलफिल भी करते हैं, और आपका पर्सन का भी मन करता है कि वो भी आपको सपोर्ट करे। आपने तो हमेशा इस पर्सन को सपोर्ट किया है, लेकिन उनका मन करता है कि वो भी आपको सपोर्ट करे आपके ड्रीम पूरे करने में, क्योंकि उन्हें शायद पता चला है कि आपके कुछ ड्रीम हैं। तो ये पर्सन चाहते हैं कि उनका छोटा सा भी कुछ ना कुछ योगदान हो आपके सपने पूरे करने में, वो आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उनका मन करता है कि आपको सपोर्ट करें। आपके साथ वो फ्रेंडशिप और अंडरस्टैंडिंग का बॉन्ड मजबूत बनाने का मन करता है उनका, जब भी वो आपके सामने आते हैं, जब आप उनके सामने आते हैं, क्योंकि इन्हें डर लगता है कि आपके तो फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, किसी के साथ भी आपकी घनिष्ठ मित्रता हो सकती है, लेकिन ये पर्सन आपके सबसे घनिष्ठ मित्र बनना चाहते हैं। Transformation, the fairy tells you to surrender to a transformation in your life that is happening for your highest good. Embrace your transformation, the best is yet to come. तो डेथ के कार्ड को ही क्लैरिफाई कर रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। तो यस, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत आया है, और आप सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को भी ढाल देते हैं, आप अपने आप में भी चेंजेस लाते रहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है आपके अंदर, आपके लुक में भी ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, चेंजेस होता रहता है, आपकी पर्सनैलिटी में भी चेंजेस आते रहते हैं, आपकी विचारसरणी भी एक सी नहीं होती है। आज से 1 साल पहले जैसे आप सोचते होंगे, आज से 1 महीने पहले भी आपकी जो पैटर्न होगी सोचने की, आज की आपकी सोचने की पैटर्न उससे बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। मतलब कि आपकी सोच में भी ट्रांसफॉर्मेशन आता रहता है, चेंजेस बहुत आते हैं। आप खुद कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो डेस्टिनी आपको देती है, और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो आप जानबूझ के करते हैं अपनी लाइफ में। चेंजेस आपको पसंद है, आपको एक सी पैटर्न पसंद नहीं है, एक ही सर्कल में घूमना पसंद नहीं है। करेज, स्ट्रेंथ का कार्ड है और करेज का कार्ड है। लिव योर लाइफ फियरलेसली विथ करेज, स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन। ओ माय गॉड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखते हैं ये पर्सन आपको। चैनल, यू आर चैनल विच हीलिंग एनर्जी रिच इज द वर्ल्ड। आप हीलर है, यस। तो इसीलिए भी लोग आपको अप्रोच करते हैं, लोगों को आपके साथ अच्छा लगता है, क्योंकि आपकी वाइब हीलिंग वाइब है, लोगों को सुकून मिलता है आपसे बात करके। ये पर्सन इनसिक्योर है, डरते हैं, उनमें करेज की कमी है, लेकिन आप तो बहुत करेज जैसे स्ट्रेंथफुल है, फियरलेस है, डिटर्मिनेशन। जब आप ठान ले कि ये रिश्ते को एंड करना है तो करके ही रहते हैं, फिर चाहे कोई आपको कितना भी लाख मनाए। बहुत आप डिटर्मिनेशन पावर भी आपकी अच्छी है, आपका कॉन्फिडेंस। कामदेव,
फ्रीडम फ्रॉम डिज़ायर, यस ये पर्सन की बहुत सारी डिज़ायर भी होती है, कुछ फिजिकल डिज़ायर भी होती है। जब वो आप उनके सामने जाते हैं तब उनका मन करता है, फिजिकल डिज़ायर भी उनकी होती है, लेकिन वो अपनी डिज़ायर को मार देते हैं क्योंकि इम्पेशेंस का भी कार्ड है। इम्पेशेंस भी हो जाता है लेकिन फिर भी वो अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, अपनी डिज़ायर को मारने की कोशिश करते हैं और उन्हें लगता है कि फ्रेंडशिप का ही बॉन्ड रखना सही होगा इस वक्त। वो फ्रेंडशिप से आगे कभी बढ़ नहीं पाते हैं मुझे लगता है, क्योंकि कुछ सिचुएशन उनकी ऐसी हो सकती है जो उन्हें अलाउ नहीं कर रही है आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए। उनकी कुछ टफ सिचुएशन हो सकती है क्योंकि 2 ऑफ स्वॉर्ड बता रहा है। ये पर्सन ने आपके लिए कभी फैसला इसीलिए नहीं लिया है क्योंकि कुछ उनकी लाइफ में सिचुएशन ऐसी है, उनके कुछ हालात ऐसे हैं जो उन्हें फ्रेंडशिप से आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं आपके साथ, तो वो अपनी डिज़ायर को मार देते हैं खुद ही। सक्सेस इन लव और रोमांस, उन्हें आपके साथ वैसे तो सक्सेस चाहिए लव और रोमांस में, जो उन्हें इम्पॉसिबल लग रहा है इस वक्त। इन हर सेक्सुअल परफॉर्मेंस, सेक्सुअली बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं आप उन्हें, फिजिकल होने का मन करता है इनका, लेकिन वो अपनी डिज़ायर मार देते हैं। एबिलिटी टू एम्यूज एंड मेक पीपल लाफ, देखिए मैंने कहा ना आपकी एम्यूजिंग पर्सनैलिटी है और लोगों को हंसाते हैं, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, लोगों को खुश करना जानते हैं आप, एम्यूज़ हो जाते हैं लोग आपसे, इसलिए पर्सन तो इनसिक्योर हो रहे हैं। तो ये हालत होती है उनकी, ना ये पर्सन आपको छोड़ पाएंगे, ना ही आपको फुली एक्सेप्ट कर पाएंगे। उनकी सिचुएशन मुझे नहीं लगता ऐसी है जो आपको फ्रेंडशिप से ज़्यादा कुछ ऑफर कर पाए, नो। तो आपको लग सकता है कि ये आपको टाइम पास समझ रहे हैं या ऑप्शन समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। आपको ऐसा लगेगा क्योंकि ये पर्सन आपको सच में उनकी हालत ऐसे है कि फ्रेंडशिप से ज़्यादा वो आपको कुछ ऑफर नहीं कर पाएंगे, नो। यस तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ओम नमः शिवाय।